नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आपका बिहार पुलिस का परीक्षा 13 जुलाई को होने वाला है। तो आपकी तैयारी कैसी है उसके तौर पे आप इस जो क्वेश्चन पेपर है बिहार पुलिस कांस्टेबल जो कि पिछले साल पूछा गया था 7 अगस्त का यह पेपर है, तो मॉक के तौर पे लगाइए और देखिए कि आपने कितना स्कोर किया है। अगर 60 या 60 प्लस स्कोर है तो आपकी तैयारी अच्छी है, और 50 भी है तो फिर भी तैयारी आपकी अच्छी है, ठीक ठाक ही है। और 50 से कम है तो आपको ज़रूरी है इम्प्रूवमेंट की, यानी यू नीड टू मोर इम्प्रूवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं और कमेंट करिए कि आपने कितने स्कोर किया है और क्या कुछ आपको समस्या हो रही है, तो उसको मैं निराकरण करने का प्रयास करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। बोला जा रहा है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया है, तो ये है जनहित याचिका। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, तो ये होता है संसद के पास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है, तो ये रखते हैं वित्त मंत्री। अभी कौन है, तो ये निर्मला सीतारमण जी है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों में क्या शामिल है, तो ये संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोवा रिगपा ये क्या है, तो ये हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में, जो कि करंट अफेयर्स का प्रश्न है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये कोलकाता में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जुगनू ऑप्शन डी जो कि एक भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है, तो यह भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन है, तो ये उस्ताद अहमद लाहौरी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गधा से दे रखा है नहीं। एक और प्रश्न है, बिंबिसार का प्रसिद्ध जो कि राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था, तो ये राजगीर का था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 12 से 14 प्रश्न में जो कि ये गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर का सही विकल्प चुनिए। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। वैसे मैंने भी इसको पढ़ा है, तो आप लोग इसको देख लीजिए क्रमागत तरीके से और इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है, तो ये बाल श्रम समाप्त करना जो कि सरकार का दायित्व है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरकार के साथ साथ हम लोगों को भी जिम्मेदारी बनता है कि सरकार को सहयोग करें, बट यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किया जाना चाहिए, तो इसमें बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गद्यांश का ही है कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है, जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है, तो ये बाल श्रम से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या जो कि 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 40 से भी कम नहीं होनी चाहिए, यानी जितने भी विधानसभा सीटें होगी उसके 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से भी कम नहीं होनी चाहिए। यही है विधान परिषद का कंडीशन, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वैसे भारत में केवल 6 राज्यों के पास विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये राज्य के पास अपना अधिकार होता है कि वह विधान परिषद को रखे या न बनाए।
अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे तो ये जुलाई 1946 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है। तो ये हाइड्रोजन गैस है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अंडे की जर्दी कोलाइट का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह इमल्सन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आयरन का परमाणु क्रमांक जो कि कितना होता है, 26 होता है। ऑप्शन सी ये भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जल में ऑक्सीजन परमाणु में संकरण अवस्था क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि sp3 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है। तो ये है राजकुमार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि मिलान करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि छाती पर मूंग दलना, तो ये साथ रहकर परेशान करना, ए का 4। वही छाती पर पत्थर रखना तो धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, यानी बी का 1। वही छाती पर सांप लौटना यानी हिंसा करना, और छाती ठोकना यानी कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि राज्यसभा राजा के लिए सभा, ये क्या सही है? राजा के लिए सभा हो सकता है क्या? ऐसी तो बात नहीं है। लेकिन गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा दिया जाता है। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, और सेना नायक जो कि सेना का नायक। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए जो कि यह समास विग्रह सही नहीं है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि किसी ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया है। तो ये जेई पुरकिंजे हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिन्होंने 1839 में इस कोशिका के तरल भाग को जीव द्रव्य नाम दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो ये है पेरेनकाइमा। सॉरी दोस्तों, ये है कोलेनकाइमा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है। तो ये स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए, थोड़ा सा ब्लर भी दिख रहा होगा आप लोगों को, किस सहाई का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त सहाई का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर, बोला जा रहा है कि सूचना का अधिकार कब पारित किया गया था। तो ये 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था। तो ये 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था। वही 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है। तो ये तारकोए सेंट्रोइड ये उपस्थित होता है, जबकि कोशिका भित्ति, प्लेस्टिड और धनिया सभी पौधे में, सभी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। तो ये बहुविभाजन जनन होता है, जो कि यह अलैंगिक प्रजनन द्वारा जनन करते हैं। अगला प्रश्न, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया जो कि संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव जो कि समसूत्री विभाजन से होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें क्या है। तो इनमें आप लोग देख सकते हैं कि ये लिंग निर्धारण जो कि निषेचित अंडे के नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं कि नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग निर्धारण बदल सकते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो सामान्य वर्तमान काल है। अगला प्रश्न है कि स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, यानी उपसर्ग पहले होता है और प्रत्यय लास्ट में होता है। तो स्वागत में सु और आगत यानी सु का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर से आप लोग देख सकते हैं कि एक शब्दों के लिए अनेक शब्द दिया हुआ है कि बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास कहलाता है क्या? तो इसको बोलते हैं अंधविश्वास, न कि अविश्वास कहते हैं। जबकि गायों को पालने वाला गोपाल कहते हैं, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होते हैं और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाते हैं। यानी ऑप्शन ए जो कि सुमिलित नहीं है, असंगत है, तीनों से अलग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुजरात में नवीन कोप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है मटा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पुरानी कोप मृदा को गोरडू कहते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो ये है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शायद ये करंट अफेयर से प्रश्न है तो आप लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वो बिहार है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1106 है। जबकि सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है 17, यानी 1 किलोमीटर वर्ग में 17 व्यक्ति ही रहते हैं। जबकि वह बिहार में 1106 हैं, यानी 1106। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है जो कि झारखंड में इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किन श्रेणी में जीत हासिल की थी? तो ये मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर श्रेणी में जीत हासिल की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के कौन से जिले में स्थित है? तो ये मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो कि जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेमेशन जो कि ये जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता, जबकि साक्षरता दर करता है, जीवन प्रत्याशा भी करता है और लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण भी करता है। यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि राम के पास एक गाय है जो उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है, यानी उपयोग करता है। बाकी जितने भी हैं ये सब आपका ये बाजार क्रियाओं से संबंधित है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का जो कि विश्व स्तर पे उत्पादन नहीं किया जाता है यही सही नहीं है, जबकि निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पे बेचा जाता है यह सही है, और उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों में संगठित किया जाता है यह भी कथन सही है। यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है कि ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है? तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फ्लोइंग सेंटेंस, यानी ऑल मैन मस्ट डाई। तो ये यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव है इसमें? तो इसमें ऑल है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अवेक जो कि ये प्रीफिक्स पहले ए का प्रयोग किया गया है इसमें। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अगेंस्ट, एबव, आर आपका ये पूर्ण वर्ड है, सेटिस्फाइड वर्ड है। अगला प्रश्न, वह स्थान जहाँ शुक्राणु को अंड से सामना होता है। तो ये है फिलिपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं डिम्ब वाहिनी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा होता है? तो ये होता है मस्तिष्क। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण होता है? तो ये होता है इकाइनोडर्मेटा का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि लिम्फ यानी लसिका के संदर्भ में गलत है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लसिका प्लाज्मा के समान व रंगीन होता है, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि एक अपसारी दर्पण क्या है? तो उत्तल दर्पण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चित्र में दिए गए एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। आप लोग देख सकते हैं भली भांति। फिर बोल रहा है कि एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी, उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा सही है। द आमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी आमीटर जिसकी प्रवाह विद्युत धारा के प्रवाह को मापा जाता है, और वोल्ट मीटर जो कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी जो कि सही है स्टेटमेंट। बाकी जो है आपका ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला प्रश्न है कौन सा 56। बोला जा रहा है कि यदि एक द्रव्यमान 4 गुना है तथा इसका वेग आधा है तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो वेग गुने द्रव्यमान, तो वेग गुने द्रव्यमान था 4 गुने हाफ बोल रहा है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आधा ही होगा ना, 2 गुना ही बचेगा। यानी 56 का बी सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? तो ये है फ्यूज का उपयोग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बिहार में कितने ऐसे वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो 13। राष्ट्रीय पार्क कौन सा, कितने हैं? तो 1 है, और टाइगर रिजर्व भी 1 है। तो कौन सा राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व जो कि 1-1 है? तो है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि आप लोग देख सकते हैं कि मिलान करना है। तभावर जो कि छितपुंज से संबंधित है। तराई उसको बोलते हैं जो घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र होता है। भांगर जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है। खादड़ नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है। वही वायु युवा निक्षेप भी दे रखा है। तो इस प्रकार आप इसको कूट को मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है सहायक नदी दे रखा है। तो गोदावरी का वेनगंगा हो जाएगा, कृष्णा गंगा का कोसी हो जाएगा, कृष्णा का कोयना हो जाएगा, जबकि कावेरी का अमरावती हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको भी मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है? तो यह है थोरियम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस दे रखा है, यानी द टीचर टीचेज द स्टूडेंट। तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है। तो इस प्रकार हम आर का प्रयोग करेंगे। द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन जो इंग्लिश का ही क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। यानी आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई हिज अर्बन, यानी इसका अर्बन का क्या होगा? तो अर्बन क्या होता है? शहरी होता है। रूरल यानी क्या होता है? ग्रामीण होता है। तो यहाँ पे रूरल, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर मैथ का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 28 है और उसका गुणनफल 187 है, तो संख्या क्या होगा? तो देखिए कि जिनका योग 28 हो, तो वैसे सब को जोड़ने पर तो 28 हो सकता है, लेकिन इसका गुणनफल करने पर देखिए 187 आ रहा है। 11 और 17 का गुणनफल तो 87 वास्तव में आ रहा है। तो आपका यही सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी में हूँ क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि एक कार एक स्थान पर, जो कि मैथ का ही प्रश्न है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे का समय लेता है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि वह उस स्थान तक पहुंचने में 2.1/2 घंटे का समय लेता है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक कार को एक स्थान तक पहुँचने में कितना समय ले रहा है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे का समय ले रहा है, यानी 150 किलोमीटर प्रति घंटे का समय ले रहा है एक कार। वही दूसरी कार जो कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 150 तो मेरा आ गया, इसका स्पीड आ गया, जो कि समय कितना ले रहा है ये इसमें, तो ये 5/2 यानी 5 × 2 आप काट सकते हैं इसको 180 से, यानी 5 × 15 और 5 × 30 30 यानी 5 × 6 5 × 30 यानी 36 × 2 72। तो इस प्रकार आपका 60
60 में से आपका जो एक्चुअल कितना दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 में से 50 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कथन जो बोल रहा है कि ब्रह्मा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती है, यानी कोई पॉइंट है ब्रह्मा बिंदु से यानी स्पर्श कर रहा है तो इसकी लंबाइयाँ समान है, जबकि बोल रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ये कथन गलत है। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी जो कि 11, 7, 3 के 15 पदों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे दे रखा है एसन दे रखा है 15, यानी एसन क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n इंटू 1 माइनस डी। यहाँ पे 2a मेरा क्या आ जाएगा तो 2a यानी ये पहला पद क्या है 11 है, जबकि विभवांतर कितना दे रखा है -4। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा -255। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किसने एसईआर विष तथा दबाव को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये है यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि मिलान करना है, तो द्रव्य संयोजी ऊतक आपका रक्त हो जाएगा, उपकला ऊतक त्वचा हो जाएगा, जोड़ों का सतह जो कि उपस्थिति से संबंधित है, और तंत्रिका तंत्र आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है। इस प्रकार आपका ऑप्शन कुट ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति जो कि कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था जो कि उन्होंने जो गैसें ली वे थी, तो ये मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर क्वेश्चन कि एक वस्तु 1.0 मीटर इन्वर्स को चाल से गतिशील है, x दूरी में इसे रोकने के लिए बल जो कि फोर्स की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3.0 मीटर इन्वर्स तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगेगा। तो आप इसको समीकरण से बना सकते हैं, जो कि मैंने फोर्स मान लिया कि F1 = F, जो कि x डिस्टेंस मुझे दे रखा है, जो कि यहाँ पे वर्क यानी कार्य को मैंने F1 गुने विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट में लिख सकता हूँ। तो ये डिस्प्लेसमेंट यानी 1/2 mv1 का स्क्वायर = F1 में लिख सकता हूँ। उसी तरह से F2 भी बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि mv1 = F1 mv2 का स्क्वायर = F2। यहाँ पे v2 मुझे दे रखा है 3, तो इस प्रकार v1 का स्क्वायर बटा v2 का स्क्वायर = F1 बटा F2। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि 1/3 के स्क्वायर = F1 = F2, यानी F1 मेरा क्या आ गया, यानी F2 होगा ना, क्रॉस करेंगे तो F2 = 9F1, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। F2 का मान क्या होगा 9F, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध R को किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़े को फिर पार्श्वक्रम जो कि समानांतर में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R जो कि कॉमा का अनुपात क्या होगा। तो इसको भी अगर आप लोग बनाइएगा तो यहाँ पे प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध जो कि R/6 ओम है। R/6 ओम कि बोल रहा है कि 6 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध जो कि R यानी R' यानी 1/6 इंटू R/6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा R/36। तो इसको आप पलट दीजिएगा तो वही बोल रहा है कहती कि 1/36 यानी R, R यानी R' कितना हो जाएगा 1/36 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है R/R' यानी 36/1, जो कि ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, तो इसको देना चाहिए था 36 इसका एक सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की
ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? तो ये स्टील में चलती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो ये गोदावरी नदी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है कि वन्य जीव अभयारण्य और राज्य दे रखा है। तो कोयना आपका ये महाराष्ट्र में होगा। कोयना महाराष्ट्र में होगा। इंदुरंगनम आपका ये तेलंगाना राज्य में है। सरिस्का आपका ये महाराष्ट्र में है और चंद्रप्रभा आपका ये उत्तर प्रदेश में है। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो ये थे नित्यानंद कानूनगो जी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि यह राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगाया गया था। भारत में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। 1968 में, 1969 में, 1972 में, 1977 में, 1980 में, 1995 में, 1999 में और 2005 में आखिरी बार लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन को चुनिए? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा जो कि बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे, ये कथन गलत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि उस समय अध्यक्ष थे, बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद जी थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर क्वेश्चन कि लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध थे। तो ये थे समांत। ऑप्शन जिसको बोलते हैं नाइट, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीलीबंगा पर तत्व स्थल जो कि किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये है गियासपुर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो यह है बेंगलुरु में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी उद्घाटन 30 जनवरी 2019 को किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो आपका ये वायु है, जो कि ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड आदि का एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है? तो पोटेशियम, एल्युमिनियम, जिंक और कॉपर, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ax² + bx + c जो कि एक द्विघात समीकरण है, ए का मान क्या नहीं हो सकता? तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए का मान 0 नहीं हो सकता, यानी a ≠ 0। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राम 10,000 का कर्ज जो कि 7.5% वार्षिक दर से ब्याज लेता है, उस वर्ष के अंत में कितनी राशि के ब्याज के रूप में लौटानी होगी? तो वही है साधारण ब्याज। क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर, यानी PRT/100। आप इसको पुट कीजिएगा तो 750 के बराबर आ जाएगा उत्तर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि tan A = 1/2 है, तो cos A का मान क्या होगा? तो cos A किसके बराबर होता है? 1/sec A के बराबर होता है। sec A को मैं लिख सकता हूँ 1/√1 + tan² A, क्योंकि स्क्वायर से मैं रूट हट जाएगा, तो इसको आप पुट कर दीजिएगा तो 2/√5 के बराबर आ जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मिराबे और ओबीसीए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हेनरी कोर्ट के किस अधिकार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाने का संभव हुआ है? तो यह है पडलिंग संडोलन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है? तो ये है राखी दिवस। राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही इस विरोध में आंदोलन के नेताओं ने इस दिन को, जो कि पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो ये है 1936। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल के अणु में बंध की प्रकृति होती है? तो ये होती है हाइड्रोजन आबंध। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या होगी? तो ये 5 होगी। ऑप्शन
डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अल्फा कण क्या है? तो अल्फा कण जो कि द्विआवेशित हीलियम आयन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है ये क्या होगा? तो ये प्राइमरी की कहलाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन सा करता है? तो ये मदरबोर्ड करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो संरक्षित वर्ग है, राज्य वन है, आरक्षित वन है, जबकि अवर्गीकृत वन नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 में शामिल किए गए मिसाइल का नाम क्या है? जो कि करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो ये है रैमपेज। इसको आप इग्नोर करके चलिएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रैमपेज। अगला प्रश्न है कि द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है गोटबाया राजपक्षे, जो कि ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। सॉरी, ये पूर्व राष्ट्रपति थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है कांग्रेस के ही नेता है शशि थरूर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि इस क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन सेट का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो ये है नाग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस जो क्वेश्चन सेट है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस में, इसको शेयर कीजिए। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।